हेलो, नमस्ते एंड आज के वीडियो में आप सभी का फिर से एक बार बहुत बहुत दिल से स्वागत है। तो आप सभी को पता है हम लोग अभी पुणे में शिफ्ट हो गए हैं और थोड़ा थोड़ा अभी घर सेट कर रहे हैं। तो थोड़ा सा काम था इसलिए बाहर आए थे और अभी घर पे जाके फिर से काम करना है। तो किचन से मैंने शुरुआत की थी। किचन ऑलमोस्ट मेरा सेट हो गया है, लेकिन ये जो गैस के सामने जो विंडो है तो ये बहुत ज़्यादा ख़राब थी। पूरे जो ऑयल के जो छींटे उड़ते हैं वो पूरे विंडो पे थे और इसे साफ़ करने में मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हुई, क्योंकि अगर टाइल्स रहती है तो उसे अच्छी तरीके से क्लीन कर सकते हैं, लेकिन ये ग्लास वाली विंडो थी तो इसे साफ़ करने में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत हुई और ख़राब भी उतनी ही थी वो, क्योंकि टाइल्स जल्दी साफ़ हो जाती है और ये ग्लास को साफ़ करना उतना ही मुश्किल होता है। तो ये मैंने कर लिया है। उसके बाद मुझे और जो वार्डरोब है, ड्रेसिंग है, उसकी भी साफ़ सफाई करनी है। तो ये भी चीज़ इम्पॉर्टेंट है करना, क्योंकि अभी अश्विन का काम चालू हो जाएगा तो बेडरूम जो है वो ऑक्यूपाई रहेगा हमेशा, क्योंकि फिर कॉल्स वगैरह रहते हैं तो ये सारी चीज़ें फिर मैं नहीं कर सकती हूँ। और ड्रेसिंग में, वार्डरोब में बहुत सारी चीज़ें मुझे रखनी है, मतलब कपड़े और ड्रेसिंग की जो चीज़ें बहुत ज़्यादा है। और वार्डरोब फिर से मुझे छोटा पड़ रहा था क्योंकि वहाँ का वार्डरोब बहुत ज़्यादा बड़ा था। ड्रेसिंग तो अच्छा हुआ हम लेके आए, तो अभी धीरे धीरे मैं ड्रेसिंग अच्छे से सेट करती हूँ। मुझे पता है वापस से 1 महीने बाद या कुछ दिनों बाद वो वापस से वैसा का वैसा होने वाला है, लेकिन जब अच्छे से लगाते हैं तो थोड़ा अच्छा दिखता है। तो इसीलिए ड्रेसिंग मैंने लगा दिया है, ऑलमोस्ट मैंने सेट कर दिया है ड्रेसिंग। और ये देखिए वार्डरोब मैंने ऐसा ही रखा था जैसे मैंने बैग्स लाई थी, बस वैसे ही मैंने वार्डरोब में डाल के रखी। बट अभी मुझे इसे अच्छे से रखना है, क्योंकि फिर काम चालू हो जाएगा तो बेडरूम में फिर इतना सब नहीं कर सकती हूँ, तो इसीलिए। तो ये देखिए ड्रेसिंग सेट हो गया है। अभी तो खुला खुला सामान दिख रहा है, लेकिन फिर वो थोड़ा सा सामान इधर उधर हो जाएगा तो वो फिर से भर जाएगा। और वार्डरोब के कपड़े बहुत ज़्यादा है, अभी इसे भी कर लेती हूँ फटाफट। जो छोटी छोटी चीज़ें थी वो मैंने पहले कर ली, किचन कर लिया, वो बहुत ज़्यादा बड़ा था तो दोनों साइड से इसी तरीके से मैंने कपड़े डाल के रख दिए, बस जो कैरी बैग्स में लाए थे। और मुझे नहीं लगता इतने वार्डरोब में आएंगे, लेकिन बस अभी ट्राई करके देखती हूँ। तो चलिए। और मौसम यहाँ पे अच्छा है कंपेयर टू मुंबई। जो बोलते हैं लोग कि पुणे का मौसम बहुत ज़्यादा, मुझे लगा था गर्मी होगी, लेकिन बिल्कुल भी गर्मी नहीं लगती है, तो अच्छा वेदर है। तो ये ड्रॉर में रोज़ की लगने वाली चीज़ें, जो अंदर वाले ड्रॉर है उसमें जो ओकेजनली चीज़ें लगती है वो रखिए। बाकी फिर स्किन केयर, हेयर केयर, ईयरिंग्स वाला अलग, परफ्यूम एंड ये सब इसका सेक्शन अलग कर दिया है। तो इस तरीके से ये ऐसे सेक्शन मैंने बनाए हैं ताकि चीज़ें लेते टाइम मतलब आसानी से मिल जाए। चलिए अभी करते हैं वार्डरोब की सेटिंग। तो वार्डरोब मुझे कम पड़ रहा था, तो मैंने सोचा कि अभी ये हैंगर्स पे मैं साड़ियाँ तो रख नहीं सकती हूँ, तो ये मैं जो मुझे हमेशा काम पड़ते हैं जीन्स और टी शर्ट टॉप जो भी है उसके लिए यूज़ करूँगी, क्योंकि बाकी जो कपड़े हैं कुर्ती, लेगिंग, ड्रेस जो भी है वो फिर नीचे रख दूँगी, क्योंकि एक जो साइड है वो मैं ले लूँगी और एक साइड अश्विन ले लेंगे। अगर साड़ियाँ देखती हूँ आती है वार्डरोब में तो मैं रखूँगी, या फिर उसको ऊपर रखना पड़ेगा। तो इस तरीके से मैंने कपड़े जमाना स्टार्ट किया है, क्योंकि अभी थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी, क्योंकि वो जो वार्डरोब था हमारा वो काफ़ी बड़ा था, तो उतने तो कपड़े नहीं आएंगे, मुझे भी पता है। तो इसलिए ये सब सेटिंग अभी मैं करके देख रही हूँ, और जिस हिसाब से कपड़े आएंगे उस हिसाब से मैं बाद में भी उसे अलग तरीके से रख सकती हूँ, लेकिन अभी इस तरीके से मैंने रख दिया है। बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है यार काम करने में, कहाँ पे क्या चीज़ रखूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा है। हमारा जो वार्डरोब था डिज़ाइन लगभग इसके जैसे ही था, लेकिन जो पूरे एक साइड मैंने शेल्फ दिखाए थे, जो छोटे छोटे सब शेल्फ है, उसमें बहुत ज़्यादा सामान आता था, और यहाँ पे मुझे अभी सामान कहाँ पे रखूँ दिक्कत आ रही है। और इसीलिए ये मैंने इस तरीके से, लोगों की साड़ियाँ रहती है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे मेरे जीन्स और टी शर्ट रहेंगे जो डेली मतलब ज़्यादा मुझे वही काम आते हैं। तो इसीलिए अगर ये बात मैं ज़रूर बताना चाहूँगी, ये ऐसा जो शेल्फ़ रहता है ना इतना बड़ा, तो ये किसी काम में नहीं आता है। अगर आप साड़ियाँ मतलब यूज़ होती है आपकी, अगर साड़ियाँ आप इस तरीके से सजा के रखते हो, पहनते हो, तो फिर नीचे का पोर्शन काम में आता है, नहीं तो फिर इस तरीके से मेरे जैसा रखना पड़ेगा।
नहीं तो फिर सिर्फ नीचे चीज़ें रखेंगे तो ऊपर का पूरा पोर्शन वेस्ट चला जाता है। इसलिए मैं ऐसा कभी नहीं बनाऊंगी, हमेशा यहाँ पे एक पार्टीशन रखूँगी, क्योंकि जगह वेस्ट जाने से अच्छा है कि कपड़े अच्छे से आ जाते हैं। बहुत सारे कपड़े आते हैं, तो धीरे धीरे अभी रखना पड़ेगा, या तो फिर ऊपर रखना पड़ेगा कुछ साड़ियाँ जिसका ज़्यादा यूज़ मैं नहीं करती। और ये मुझे मिला है अश्विन एंड नीता रियांश, ये मैंने खुद ने बनाया था। अभी पता नहीं यहाँ पे मैं यही लगाऊंगी कि दूसरा कुछ बनाऊं, तो अभी तो टाइम नहीं मिलेगा, तो फ़िलहाल के लिए ये मैं लगा देती हूँ और उसके बाद मैं सोचूंगी दूसरा बनाती हूँ। तो बहुत सारे काम है, अभी थोड़ी थोड़ी देर बाद थक भी जाते हैं। और एक्चुअली कहाँ पे क्या चीज़ रखनी है वो उसके लिए जगह नहीं मिलती, इसलिए वो काम पेंडिंग रह जाता है। जैसे किचन में भी जगह मुझे कम पड़ गई, हमारा किचन बहुत ज़्यादा बड़ा था, बहुत सारे शेल्फ थे, तो इसलिए बहुत सारा सामान हो गया। और यहाँ पे जगह कम, किचन मुझे छोटा पड़ गया। प्लास्टिक कंटेनर इवन रखने के लिए मुझे जगह नहीं है। फ्रिज भी नहीं आया है, शायद फ्रिज की वजह से भी थोड़ा सा दिक्कत हो रही है सामान रखने में, क्योंकि एक साइड का शेल्फ काम नहीं आ रहा है। तो देखते हैं, धीरे धीरे सेट होना है। और आज रियांश का स्कूल भी हम लोग देख के आए, 3-4 स्कूल हमने ढूंढे, क्योंकि उसकी भी नई एडमिशन करवानी है, तो देखना है अभी स्कूल का भी। तो दोपहर में वहाँ पे गए थे, फिर स्कूल ढूंढे, आते आते दोपहर हो गई, फिर खाना वगैरह बनाया, थोड़ा सा रेस्ट किया, और बाकी फिर अभी शाम हो गई है, तो ये सब करना है। अभी भी बेडरूम पूरा मेस है, पूरे इधर उधर कपड़े पड़े हैं, और जब तक ये करूँगी नहीं तब तक ऐसे लगेगा, घर गंदा लगता है, अच्छी फीलिंग नहीं आती है। ऐसे लगता है कि अगर घर अच्छा भी हो तो भी वो अच्छा नहीं लगता है फिर। तो इसलिए घर को थोड़ा सा साफ़ सुथरा रखेंगे। जैसे कि मैंने बोला, घर बड़ा हो, अच्छा हो, लेकिन अगर वो साफ़ सुथरा नहीं है, क्लीन नहीं है, तो उस घर में पॉजिटिव एनर्जी नहीं लगती है। तो वही वैसा ही कुछ अभी मुझे लग रहा है। सब जगह इस तरीके से सामान पड़ा हुआ दिखता है, तो ऐसा लगता है पता नहीं घर में ही कुछ प्रॉब्लम है, या हाइजीनिक नहीं लगता है। बहुत सारी चीज़ें करनी हैं, तो ये धीरे धीरे होगा। और लेट्स सी अभी कब अच्छे से क्लीन हो जाए। कल फिर से वापस एडमिशन के लिए स्कूल जाना है, क्योंकि एक बार एडमिशन हो जाएगा तो वो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि जून से फिर सेशन स्टार्ट हो जाते हैं और फिर एडमिशन नहीं मिलती है। आज ही 1-2 स्कूल में एडमिशन फुल हो गई, मतलब एंट्री नहीं दी कि एडमिशन नहीं होगा अभी। रियांश सेकंड में जाएगा, तो सेकंड में मुश्किल होता है। फर्स्ट में भले ही मिल जाए, लेकिन सेकंड में नहीं मिलता है। तो ट्राई करना है हमको अच्छे स्कूल में अभी, क्योंकि फिर वापस से निकालेंगे नहीं बार बार। तो देखते हैं, अभी थोड़ा सा ये मैं और अच्छे से कर लूँ, और फिर मिलती हूँ। थोड़ा सा ये सामान सेट कर लूँ। तो इस तरीके से मैंने थोड़ा बहुत सेट कर लिया। ऊपर मैं जीन्स और टी शर्ट रख दूँगी, यहाँ पे 1 पीस कुर्तियाँ, लेगिंग्स, और यहाँ पे रियांश के रख दिए हैं मैंने। और नीचे साड़ियाँ रखती हूँ, जो काम में, मतलब ज़्यादा काम में नहीं आती, कुछ ओकेजन रहा तो ही काम में आती है। तो चलिए, अभी यही आपको कुछ दिनों तक यही देखने को मिलेगा कि काम कर रही हूँ, काम में बिज़ी हूँ। ऐसे स्पेशल ब्लॉग करने के लिए अभी टाइम नहीं है, और उतना अभी एनर्जी भी नहीं है, क्योंकि इस काम में बहुत ज़्यादा एनर्जी चली जाती है, मूड नहीं रहता है, करने की इच्छा नहीं रहती है। तो फटाफट ये कंप्लीट कर लूँ। रियांश नीचे गया है खेलने, वो अकेले चला गया, उसको कोई एक दिन गया और उसने फ्रेंड्स भी बना लिए। मुझे पता था एक्चुअली, उसको तो डर नहीं, मुझे ही डर लग रहा है कि कैसे खेलेगा बच्चों के साथ। नए बच्चे हैं, नए फ्रेंड्स हैं, लेकिन बच्चे जल्दी एक दूसरे के साथ मिक्स हो जाते हैं, जल्दी फ्रेंड्स बन जाते हैं। और मैं तो नीचे जाने को मुझे टाइम ही नहीं मिला। कल बस थोड़ी बहुत सब्जी लाने के लिए गई थी, उतना ही, बाकी घर का ही काम कर रही हूँ। और वो अकेला नीचे गया है खेलने। डर भी लगता है, क्योंकि नए लोग हैं, नई सोसाइटी है, कोई पहचानता नहीं है। बट रियांश भी अभी मतलब बड़ा हो गया है, वो भी समझता है कि बाहर नहीं जाना है और टाइम पे घर आना है, तो वो गया है खेलने। अश्विन गए हैं बाहर कुछ काम से, तो अभी मैं ये कर लेती हूँ फटाफट। तो ये करने में मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, फिर इसके बाद मेरा खाना बनेगा, फिर से टाइम नहीं मिलेगा। तो कल मैं ट्राई करती हूँ कुछ एक अच्छा सा व्लॉग आपके लिए लेके आऊँ, कुछ बाहर जाऊँ। मैं भी बाहर नहीं गई हूँ जब से आई हूँ, 3 दिन हो गए हैं। तो बाहर जाऊँगी तो थोड़ा सा एक नया व्लॉग मिलेगा बाहर। इसके पहले भी आपने देखा है, मैं यहाँ पे पुणे में एक व्लॉग मैंने छोटा सा शेयर किया था जब मैं लास्ट टाइम आई थी तब। तो बाहर का जब व्लॉग
शेयर करूँगी तब मुझे भी थोड़ा सा अलग लगेगा और आप लोगों को भी थोड़ा सा अलग लगेगा। तो चलिए फिर मैं अभी ये काम फटाफट कर लेती हूँ, आपको मिलती हूँ अगले वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और खुश रहिए।